नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद यही करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो एक बार आप सब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सब कैसी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि तैयारी आप लोगों की जबरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और पढ़ाई में कोई आप लोग ढिलाई नहीं बरत रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है समय अब आपके पास निश्चित है। पहले मैं कहता था कि समय आपके पास बहुत है, पर अब मैं कहूंगा कि समय आपके पास निश्चित है। तो समय के साथ चीजों को जल्दी जल्दी अच्छे से करें कवर, और सारी चीजों को सही से करें, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। और जब वैकेंसी देखने को मिलने वाली है तो तैयारी भी अच्छे से करनी होगी आप लोगों को। जाहिर सी बात है भैया, हम तो करेंगे तैयारी, क्योंकि तैयारी जब तक नहीं की जाएगी तब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, है ना। तो तैयारी तो करना जरूरी है भाई साहब आपको। तो बोले हाँ जी भैया, हम तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, रोजाना करेंगे। बोले एक बार वादा करो मुझसे। बोले भैया हाँ, हम वादा करते हैं। और वादा एक और करो कि ये जो क्लासेस है आप आखिरी तक देखोगे और लास्ट तक देखोगे और सारी चीजों को आप नोट्स बनाओगे। वादा करो कि भैया इन चीजों के हम लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। कि भाई नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप खुद को वो चीज 2 बार रिवाइज करते हो। क्या बोलोगे? खुद से वो चीज 2 बार रिवाइज करते हो। एक बार तो आप मुझसे देख रहे पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं। दूसरा, आप खुद से जब लिखोगे तो आपके पास 2 बार दिमाग में रिवाइज होती है। तो ये चीज बहुत अच्छी है समझने के लिए। बोले हाँ जी भैया, समझने की जरूरत। अब आता है अपने टॉपिक के ऊपर। बोले हाँ जी भैया, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक दिल्ली पुलिस 2025 में हम लोग कर रहे हैं इतिहास को, और इतिहास के अंदर हम लोग कर रहे हैं मुगल वंश को। और मुगल वंश के आज चौथे शासक के बारे में बात करेंगे। मुगल वंश का जो चौथा शासक हुआ है जिसका नाम है जहांगीर। अब बात आती है भैया, ये जहांगीर है कौन? कौन है जहांगीर और मुगल वंश में कैसे आया? तो बोलेंगे भैया जहांगीर कोई और नहीं, जहांगीर है अकबर का पुत्र। किसका पुत्र है? अकबर का ही पुत्र है। अगर मैं बोलूं भैया, अकबर इसको क्या कहकर बुलाया जाता था? अकबर इसको शेखू बाबा या सलीम कहकर बुलाया करता था। क्या बचपन का नाम क्या था इसका? बचपन का नाम था भैया सलीम। सलीम क्या नाम था? सलीम। आप जानते हैं ना, सलीम और अनारकली की कहानी सुनी होगी ना। वो तो खैर एक कहानी है, पर रियलिटी हम लोग कुछ और देखते हैं। ओके, कि दीवार में चिन्हा दिया गया था, वो बहुत सारी कहानियों के ऊपर बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। भैया हमारे लिए क्या जरूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बात करें भैया किसके बारे में? शेखू बाबा या बोले सलीम के बारे में, या बोले जहांगीर। तो जहांगीर गद्दी पर कब बैठता है? आप कहें भैया जहांगीर जो गद्दी पर बैठा वो 1605। क्या हुआ भैया? 1605 में गद्दी पर बैठ गया कौन? जहांगीर। क्यों? जाहिर सी बात है भैया, क्यों बैठा होगा? गद्दी पर शासन करने के लिए बैठा होगा। बोले हाँ जी, ये शासन तो कर रहा था, पर क्यों? बोले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। किसके पिता की? जहांगीर के पिता की। कौन था? अकबर। ओके, तो जहांगीर का अगर मैं बात करूंगा आपसे शासनकाल कि भैया कब से कब तक ये शासनकाल करता है और क्या क्या चीजें हुई इसके जीवन में, किन किन कठिनाइयों का सामना किया इसने, कितने इसके पुत्र थे, क्या क्या सारी बातें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चले आ जाओ। सॉरी, आप लिखेंगे सबसे पहले यहां पर, मार्कर स्लो हो गया भाई साहब, खत्म हो गया लगता है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। आप लिखेंगे यहां पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तत्पर आपकी सेवा में। ओके, किसी दिन आप खुद कहोगे ये चीज। ओके, 2025 संघर्ष बैच। कौन सा बैच मेरे भाई? आप बोलेंगे संघर्ष बैच। बैच अच्छा, मैं आपसे बात करूं भैया क्या करेंगे आज हम लोग करने वाले इतिहास को, हिस्ट्री को। इतिहास, इतिहास गवाह है जिस जिसने मेहनत करी है वो हर समय सक्सेस ही हुआ है। ओके, तो किसी को भी उठा के देख लो आप, सब यही कहेंगे भैया इतिहास गवाह है, जब आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता सक्सेस से। मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, आप कामयाब हो जाए वही बड़ी बात है। ओके, क्या कहेंगे? जहांगीर। टॉपिक आपका होगा जहांगीर। जहांगीर मैं बात करूं भाई साहब, जहांगीर का शासनकाल, समय काल, कब से कब तक इसने शासन किया, गद्दी पर कब से कब तक बैठा? तो गद्दी पर भाई साहब आता है 1605 से 1627 तक। लंबा शासनकाल लिया, लगभग लगभग बोलूं तो भैया इसका शासनकाल है 22 वर्षों का शासनकाल। कितने वर्षों का? 22 वर्षों का। एक बहुत बड़ी आयु होती, फिर भी 22 वर्षों खुद ने शासन किया ईसा पूर्व। कितने वर्षों का? 22 वर्षों का इसका शासनकाल है। ओके, तक मैं बात करूं भैया इसका अभिषेक, भैया इसका राज्य अभिषेक कब किया गया, कब ये गद्दी पर बैठा? तो आप बोलेंगे गद्दी पर जो बैठा वो थी तारीख 24 अक्टूबर 1605। राज्य अभिषेक या बोलेंगे अभिषेक। अभिषेक जो इसका हुआ वो थी 24 तारीख 24 अक्टूबर 1605।
24 अक्टूबर 1605 को क्या होता है भाई साहब, ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। ओके, इतना याद रखेंगे, बोले हाँ जी भैया इतना याद रखेंगे, ये इस दिन गद्दी पर बैठा। भाई साहब इसका शादी भी हुई, इसके बच्चे भी हुए, तो इसके बच्चे कितने थे, बेटे कितने थे, आप बोलेंगे इसके 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। अच्छा, बेटे के बारे में बात कर ले थोड़ी, ये कर लो। बेटे क्या थे भैया, आप बोलेंगे इसके बेटा, बेटे, तो बेटे कितने थे, 4 थे। बेटे का नाम लिखना शुरू करेंगे, एक का नाम है खुर्रम। अच्छा जी, खुर्रम, खुसरो बोलेंगे, सॉरी खुसरो, खुसरो इसका ही नाम है, हाँ जी भैया। परवेज, परवेज इसका पुत्र हुआ, उसका नाम, उसके बाद खुर्रम, परवेज, खुसरो, परवेज, खुर्रम, खुर्रम। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया, इसके बाद कोई और हुआ क्या इसका पुत्र, तो बोलेंगे शहरयार। क्या बोलेंगे, शहरयार। शहरयार इसका एक पुत्र है। तो इसके कितने पुत्र है भाई साहब, बोलेंगे 4 पुत्र है इसके, खुर्रम, परवेज, सॉरी खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। ये कितने पुत्र है इसके, 4 पुत्र है। तो याद रखें भैया 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, 4, 4 बेटे हैं, याद रखें। ओके, इन बेटों की माँ, या बोले इसकी माँ, पहले इसकी माँ की बात करते हैं, इसके बाद इसके बेटे की माँ की बात करते हैं। भैया अगर मैं बात करूं भैया इसके जाकिर के बेसिक जानकारी इसके, तो इसकी माँ कौन थी, माँ, माँ जोधाबाई। क्या थी, जोधाबाई, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोले भैया। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया था जब अकबर को मैं पढ़ा रहा था, कि जोधाबाई को भी हम मरियम या उजमानी के नाम से जानते हैं, मरियम उजमानी के नाम से जानते हैं, या जोधाबाई के नाम से। तो इसको कभी कभी पेपर में आपसे जोधाबाई ना पूछ के मरियम भी पूछ सकता है, तो बोलेंगे भैया मरियम भी इसका नाम है, मरियम या उजमानी। क्या बोलेंगे, उजमानी, उजमानी। ये भी किसका ही नाम है, ये भी जोधाबाई के ही नाम है। ओके, तो आप लोग भैया याद रखेंगे, जोधाबाई के नाम क्या, मरियम या उजमानी। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। अच्छा, इसके पिता का नाम अकबर, अकबर क्या है, पिता का नाम क्या है, अकबर। पिता कौन है, पिता। ओके, पिता कौन है भाई साहब, अकबर है। ओके, इसने काम क्या किया, कुछ 1-2 काम जब शुरुआत कर रहे हैं तो भैया इसने मदिरा पान पर रोक लगाई। किस पर, मदिरा पान पर रोक लगाई, और तंबाकू खेती पर रोक लगाई। तंबाकू है ना जो होती थी यहाँ पर, तो उस पर रोक लगा दी। इसके पिता ने क्या की शुरुआत करी, इसने बोला नहीं ये चीज खराब है, इसको बंद करो। तो क्या किया, मदिरा पान, पान एवं तंबाकू, तंबाकू की खेती पर रोक, खेती पर रोक। क्या करेंगे भाई, तंबाकू खेती पर इसने रोक लगा दी। ओके, अच्छा, इसका नाम क्या था भैया, इसका बचपन का नाम, इसके, या बोले इसका बचपन का नाम। तो आप कहेंगे इसका जो बचपन का नाम था वो क्या था, सलीम। क्या था, सलीम। आप कहेंगे जहांगीर में जो बचपन का नाम था वो सलीम था। अच्छा जी, सलीम इसके क्या था, बचपन का नाम था। अकबर इसको क्या क्या बुलाया था, शेखो बाबा। अकबर क्या कहता था, शेखो बाबा, शेखो बाबा था। या बोले सलीम या फिर शेखो बाबा, अकबर इसको शेखो बाबा कहकर पुकारा करता था। अच्छा, इसके गुरु कौन थे भैया, तो बोलेंगे अब्दुल, अब्दुल रहीम खाने खाना। गुरु कौन थे, गुरु अकबर के नौरत्न में शामिल थे ना अब्दुल रहीम खाने खाना। बोले हाँ जी भैया, गुरु बोलेंगे अब्दुल, अब्दुल रहीम खाना, खाने खाना। ओके, खाने खाना, ये क्या थे, इसके गुरु थे। ओके, याद रखें भैया, हाजी इसके गुरु कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। अच्छा, इतनी बातें जान चुके, पहली बात बोलेंगे यस भैया इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। क्या क्या जाना हमने, हमने जाना इसके राज्याभिषेक के बारे में भैया, कब हुआ, 24 अक्टूबर 1605 को हुआ। कितने बेटे हैं इसके, 4 बेटे हैं, खुसरो, परवेज, खुर्रम और सयार। माँ का नाम क्या, जोधाबाई, जिसको मरियम या उजमानी के नाम से भी जानते हैं। अकबर इसका पिता है, और इसने क्या काम किया भैया, मदिरा पान और तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी। इसका बचपन का नाम सलीम, सलीम या शेखो बाबा। गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, इतना याद रखेंगे, बोले हाँ जी भी याद रखेंगे। इसको मैं मिटा दूं, फिर इसके बाद आगे की बातें मैं शुरू करता हूं इसके बाद, है ना।
इसको मिटा दो, फिर इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं, क्योंकि आगे की बात के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे अच्छे से, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके फिर बातें करते शुरू। अच्छा जी, आ जाओ। बात क्या करनी है, बात अब करनी है भैया इसकी शादी। भैया किससे हुई इसकी शादी? एक महिला थी, एक महिला, तो भैया एक महिला ही होती है, शादी तो महिला से करते हैं। तो महिला थी भैया, कौन सी महिला थी? नूरजहां। बोले हाँ जी भैया, नूरजहां। नूरजहां से क्या होती है, इसकी शादी होती है। किससे शादी होती है? नूरजहां से। तो नूरजहां से जब शादी करी तो किससे कौन सा बच्चा पैदा हुआ, किस बच्चे ने कौन सा जन्म लिया, तो वो बात करते हैं। इसने बहुत सारी शादी करी, अलग अलग बीवियां इसकी, उन बीवियों के बारे में बात करें भैया, किस बीवी से कौन सा बच्चा जन्मा। चलो जरा लिखो। 1611 में क्या करता है भाई साहब? 1605 में गद्दी पर बैठता है, उसके बाद करता है ये शादी के प्रबंध। तो भैया 1611 में क्या करता है ये? शादी। क्या करता है भाई साहब? 1611 में क्या की इसने? शादी करी। अच्छा, शादी किससे करी? 1611 में शादी किससे करी? नूरजहां से। शादी किससे? नूर जहां। किससे करी भाई? आप बोलोगे शादी जो करी वो नूरजहां से करी, सॉरी, नूरजहां। शादी किससे करती है? नूरजहां से करती है। ओके। अच्छा सॉरी, नूरजहां को ही हम लोग मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं, तो याद रखना नूरजहां को किस नाम से जानते हैं? मेहरुनिसा के नाम से। मेहरू मेहरुनिसा या मेहरुनिसा? मेहरू, अच्छा मेहरुनिसा किस नाम से जानते हैं भैया? मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं नूरजहां को। क्लियर है? बोले हाँ जी भैया, नूरजहां को हम लोग मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं। थोड़ी बातें कर ले मेहरुनिसा के बारे में, माता पिता बेटा, तो बात करते हैं। अच्छा, इसकी माता का नाम, इसके पिता का नाम, तो सबसे पहले एक तरफ लिखो माता का और एक तरफ लिखो पिता का। माँ कौन थी इसकी? नूरजहां की बात कर रहा हूं, या नूरजहां, या बोले मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा की माँ थी अस्मत बेगम। कौन थी? माता थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम को किसने जानते हो आप? इत्र जानते हो? इत्र। तो गुलाब से इत्र बनाने की जो प्रक्रिया है ना, कैसे इत्र बनाया जाता है, वो इसने शुरुआत करी। किसने? अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम कौन है? ये इसकी माता है। पिताजी कौन है भैया? पिता कौन है? तो पिता बोलेंगे भैया, पिता है भैया शेर खां। कौन बोलेंगे? शेर खां। शेर खान है ना? अच्छा सॉरी, पिता नहीं है, पिता इसके कोई और। शेर खां कौन है भैया? तो ये कौन है? इसको किस नाम से और जानते हैं भैया? चलो सुनो, देखो ये इसकी माँ है अस्मत बेगम। अब मैं बात करूं भैया नूरजहां कौन है? तो नूरजहां किसकी? जहांगीर की पत्नी है। अब प्रश्न ये बनता है कि जहांगीर की पहली पत्नी है दूसरी पत्नी है? तो आप कहेंगे ये जहांगीर की दूसरी पत्नी है और नूरजहां की ये दूसरी शादी थी। नूरजहां की कौन सी शादी थी? ये नूरजहां की दूसरी शादी थी। तो नूरजहां का पहला पति कौन था? तो पहला पति था शेर खां, सॉरी, है ना? तो नूरजहां का पहला पति कौन था? शेर खां। शेर खां से शादी की। शादी शादी पहले, ओके, किससे हुई थी? शादी पहले उसी शेर खां के साथ। अच्छा, जब शेर खां से शादी हुई तो इसका शेर खां की पुत्री का इन दोनों से मिलन हुआ, तो पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री कौन थी भैया? तो इसकी लाडली बेगम, जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, लाडली बेगम। लाडली बेगम। लाडली बेगम का पिता कौन है? शेर खां है। ओके, अगर मैं बात करूं भैया और कौन था? बेटा कौन थी? बेटी, तो बोले भैया बेटी। इसकी बेटी कौन थी? इसकी बेटी भैया बोलेंगे मेहरुनिसा। ओके, तो मेहरुनिसा तो इसकी बेटी थी। बोले हाँ जी भैया, अस्मत बेगम की बेटी कौन सी? मेहरुनिसा, जिसको हम लोग ये कहते हैं। ओके, बोले भैया यहां तक तो मुझे याद है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक काम चल जाएगा, कल चल जाएगा। बोले हाँ जी भैया। अच्छा, अब पिता की बात कर लो भैया। इसका पिता, मेहरुनिसा के पिता, पिता कौन है भैया? पिता भी तो कोई होगा, माता है तो पिता भी होंगे, है ना भैया? तो गयास बेग कौन है पिता? गयास बेग। गयास बेग। गयास बेग कौन है भाई साहब? गयास बेग इसके पिता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एतमा उद्दौला की उपाधि मिली थी इन्हें। किसने दी थी भैया? एतमा उद्दौला की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी गयास बेग को। गयास बेग को एक उपाधि मिली, किसकी? एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला या बोले इद्दौला, किसने दी उपाधि थी? ये क्या थी उपाधि? अच्छा, मैं बात करूंगा आपसे भैया ये उपाधि किसने दी, तो बोलेंगे ये जो दी है वो जहांगीर ने दी। जहांगीर।
जहांगीर ने क्या दी दिया, एतम उद्दौला की उपाधि दी। अच्छा, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, निधि, इसके पिता की जब मृत्यु हुई ना, एतम उद्दौला की, या बोले गयास बेग की, गयास बेग की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका एक मकबरा बनाया जाता है। इसका एक मकबरा बनाया जाता है जिसकी बेटी बनवाती नूरजहां। और जो मकबरा है ना, उसके बारे में सुनो, मकबरे के बारे में बात करते हैं। मकबरा जो है ना, पहला ऐसा मकबरा था तो संगमरमर से बनवाया गया था भारत के अंदर। क्या बोलेंगे, पहला ऐसा मकबरा था जो संगमरमर से बनवाया गया था भारत के अंदर। तो इसलिए इसका मकबरा जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। मकबरा बोलेंगे कहां बना, किसने बनाया, नूरजहां ने। नूरजहां, ओके। कैसा था भैया, सफेद संगमरमर से था। कैसा था, सफेद संगमरमर, संगमरमर से बनी पहली इमारत, पहली इमारत थी ना, हाँ जी भैया, बनी पहली इमारत कहां की, भारत की इमारत, भारत की। तो समझे मैंने क्या क्या बोला आपसे, मैंने बोला भैया नूरजहां के बारे में बात करी हमने, शादी करी किससे इसने, जहांगीर से। जहांगीर ने किससे शादी करी, नूरजहां से। कब करी, 1611 में। नूरजहां की पहली शादी किसके साथ हुई थी भैया, शेर खां के साथ पहली शादी थी। ये दूसरी शादी थी किसके साथ, जहांगीर के साथ। नूरजहां को हम लोग मैरी निसा के नाम से जानते हैं। और बात करें भैया नूरजहां की माता का नाम, तो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम को क्यों जानते हैं, तो इसको जानते हैं हम लोग गुलाब से इत्र बनाने की विधि से, विधि का निर्माण किया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि, की विधि का निर्माण, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का इसने निर्माण किया था। ओके, तो इसलिए जानते हैं हम लोग किसको, मैरी निसा को नहीं, सॉरी, अस्मत बेगम को। ओके, अस्मत बेगम को इसलिए जानते हैं। और पिता का नाम बात कर दिया, पिता कौन थे, पिता थे इसके गयास बेग। और जिन्हें एतम उद्दौला की उपाधि किसने दी थी, बोले भैया जहांगीर ने इन्हें एतम उद्दौला की उपाधि दी। गयास बेग को क्यों जाना जाता है भैया, इनके मकबरे के लिए जाना जाता है इनको, क्योंकि इनका मकबरा जो था ना, पहला भारत का ऐसा मकबरा था जो सफेद संगमरमर से बना था। कैसा, सफेद संगमरमर से। आप जानते हैं ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ, जिसको शाहजहां ने बनवाया। ओके, वो शाहजहां ने बनवाया, पर ये शाहजहां से पहले वाली बात है, ये बहुत पहले की। बोले यस भैया, ये शाहजहां से बहुत पहले की बात है, सफेद संगमरमर से इसको बनवाया गया था। याद रखना भैया, ये पहली इमारत है भारत की। किसने बनवाया, बोलेंगे भाई एक बार, बोलेंगे एक बार भैया, किसने बनवाया, बोलेंगे इसकी पुत्री, किसने, इसकी पुत्री कौन, किसकी पुत्री, बोलेंगे गयास बेग की पुत्री, कौन, नूरजहां, नूरजहां ने, नूरजहां, नूरजहां। अच्छा, इसने कुछ काम किए, कुछ काम में से शुरुआत करता हूं मैं। जैसे इसने एक न्याय की जंजीर लगाई, क्या, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर बांधी अपने यहां पर। क्या कहा कि भैया किसी को भी अगर न्याय चाहिए तो यहां पे आए, यहां पे आए और मुझे बताए। तो उसने अपने यहां पर न्याय की जंजीर लगाई कि भैया अगर किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आए, मैं उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। तो उसने कहा कि न्याय की जंजीर लगाई। ओके, कहां पे लगाई थी न्याय की जंजीर, तो बोलेंगे आगरा के किले में, आगरा के किले में। ओके, आगरा किले में। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें लगाई थी भैया, हाँ जी, इसमें कुछ और भी लगवाई, 60 घंटियां लगवाई थी। कितनी, 60 घंटियां। ओके, ये आगरा के किले पर यमुना किनारे, यमुना किनारे, यमु किनारे। ओके, यमुना किनारे, यमुना किनारे मेरे गाँव, पहले गाना बजता था ना। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था आपसे, पहले लगवाई। इसमें क्या था, न्याय की जंजीर में क्या था, इसमें 60 घंटियां लगी थी। क्या था इसमें, 60, कितनी घंटियां थी भैया, 7 घंटियां इसके अंदर लगाई हुई थी। ये घंटियां बजती थी और जोर से आवाज आया करती थी, और राजा के पास आवाज जाया करती थी। राजा कौन था, जहांगीर था। ओके, बोले यस भैया, जहांगीर कौन था, राजा था। इसमें दिन में इलाही का अंत किया। क्या किया, दिन में इलाही का अंत किया, इलाही का अंत।
दिन में लाई क्या किया, दिन में लाई समाप्त किया, दिन में लाई को इसने समाप्त कर दिया। तो आज हम लोग यहीं तक जानते हैं वो जहांगीर के बारे में। बाकी जो बातें होंगी जहांगीर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब इसकी हम लोग और बातें करेंगे, तब इसके पत्नी के बारे में बातें करेंगे और इसके बहुत सारी चीजें बची हुई इसके बारे में। तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। और फिर इसके बाद इसका ही बात आएगा शाहजहां। तो सब कुछ बातें करेंगे भैया इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।